नमस्कार दोस्तों, आज भी भटक रहा है महाभारत का ये रहस्यमय योद्धा जो पांडवों के शिविर में मचाया था कोहराम। क्यों श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया जो आज तक उसका जीवन भटक रहा है। आज भी भटक रहा है महाभारत का यह रहस्यमय योद्धा जिसने पांडवों के शिविर में मचाया था कोहराम। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में अश्वत्थामा के बारे में कुछ रहस्यमय बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, महाभारत का ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की कहानी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिखाई देने वाले बेल बटन को दबा के एक्टिव कीजिए ताकि आपको महाभारत का एकमात्र योद्धा जो आज तक जीवित है इस वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रमों से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचा दिया था। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप दिया था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। तो देखे महाभारत के रहस्यमय किरदार अश्वत्थामा की कहानी। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धारी बना था। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान किया। फिर कृपी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा है। माना जाता है कि ये महाभारत काल का अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरव को दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। जब अश्वत्थामा के मौत की फैलाई गई छूटी खबर। जी हाँ दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब अश्वत्थामा के मौत की छूटी खबर फैलाई गई। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया। तभी धृष्टद्युम्न ने अपने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उससे बदला लेने का ठानी अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार गिराया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चला गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के आसपास
असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। एमपी के ही जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकने के दावे किए गए हैं। कृष्ण ने अश्वत्थामा को क्यों श्राप दिया? पहले यह विश्लेषण करने की बहुत आवश्यकता है कि उस रात या उससे पहले अश्वत्थामा का पाप क्या था। इससे पहले ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, उन्हें जो न्याय मिला वह सही था या नहीं, यह आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अश्वत्थामा का एकमात्र ज्ञात पाप द्रौपदी के वस्त्रहरण के दौरान दरबार में दुर्योधन का समर्थन करना था। वे द्रौपदी को बहन मानते थे, फिर भी वह उनके बचाव में नहीं आए और दुर्योधन का समर्थन किया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की आखिरी रात उसने क्या पाप किया था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप? आप अगर एक कृष्ण भक्त है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब उसने पांडव की छावनी पर हमला करने की योजना बनाई, युद्ध के अन्य 2 बचे लोग ने उसे रोकने की कोशिश की। वे अश्वत्थामा से अधिक अनुभवी होने के कारण उसे समझाने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने उनकी अपेक्षा नहीं की और उन्हें जबरदस्ती उनका समर्थन करने के लिए कहा, क्योंकि वह सेनापति थे। महाभारत में क्षत्रियो धर्म का पालन न करना। युद्ध की अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने पिता और उसके मित्र की अन्यायपूर्ण हत्या से काफी परेशान होकर अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया, जबकि युद्ध से पहले यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध के शासन का पालन करना और क्षत्रियों का धर्म था। हालांकि अश्वत्थामा जन्म से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन वे पांचाल के राजा थे, इसलिए उन्हें जाति के बावजूद एक राजा और नेता के रूप में युद्ध के नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी। उन्होंने इस मामले में राजधर्म की उपेक्षा की। योद्धा का धर्म युद्ध के दौरान किसी से लड़ना और मारना उस योद्धा का धर्म है, लेकिन यह युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया। इस पर विचार नहीं किया जाता है तो भी नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं जब वह पहले से ही निहत्या हो। शिविर के अंदर या कुरुक्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कोई लड़ाई नहीं हो। आप पाएंगे कि पांडवों या कौरवों ने युद्ध के एक या दूसरे दिन इन सभी नियमों को तोड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही रात में उन सभी को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, श्रीखंडनी और 5 उप पांडवों की निर्मम हत्या थी। उसने पूरे पांडव के शिविर को भी जला दिया, जहां कई सैनिक, बच्चे और महिलाएं सो रहे थे, और कृपाचार्य और कृतवर्मा को सभी बच्चे लोगों को मारने का आदेश दिया। तो यह एक बहुत बुरा कार्य था जिसे अश्वत्थामा द्वारा नियोजित किया गया था। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सच बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सच सुनने से मरने वाले को स्वर्ग का मौका मिल सकता है। यह हो सकता है कि अश्वत्थामा द्वारा अज्ञानता थी या जानबूझकर दुर्योधन को कहा था कि उसने 5 पांडवों को मार डाला ताकि वह शांति से मर सके, जो निश्चित रूप से एक अच्छा कर्म नहीं था और यह भी एक कारण था जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन को नरक मिला। रात में उसके हमले ने न केवल उसकी कायरता को दिखाया बल्कि उसके भागने के कार्य को भी दिखाया। जब उसने महसूस किया कि पांडव जीवित थे, यह साबित कर दिया कि वह उतना बहादुर नहीं था जितने महाभारत में अब तक दिखाया गया था। अपराध करके भागना एक अनैतिक धर्म है, यानी अधर्म। धोखे से उप पांडवों को मारकर भाग निकले अश्वत्थामा, लेकिन श्री कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया और परिणाम से डरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर चला दिया। बदले में अर्जुन ने उसी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया
और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ दिया। इसके डर से सृष्टि का अंत हो जाएगा। व्यास और नारद ने हस्तक्षेप किया और दोनों के समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा के पाप इसे वापस लेने के लिए विशेष तज्ञता की कमी थी। उन्हें सभी ने ब्रह्मांडों में किसी दूरस्थ स्थान की और ब्रह्मास्त्र के लक्ष्य को संशोधित करने की सलाह दी थी, लेकिन क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की और ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मणि को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे सारी शक्ति और वीरता प्रदान की गई। उन्होंने आगे अश्वत्थामा को शाप दिया कि उसे वह दंड दिया जाएगा जो दुर्योधन, शकुनी और दुशासन को भी नहीं दिया गया था। कृष्ण ने उसे श्राप दिया क्योंकि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह समय के अंत तक जीवित रहेगा, अगले युग चक्र शुरू होने तक, और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वह लगातार मृत्यु के लिए याचना कर रहा हो। बाद में कृष्ण उत्तरा के स्थान पर पहुँचे और उत्तरा के गर्भ पर अपना कमल का हाथ रखा और बच्चे को बचा लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण का श्राप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी बनी हुई है कि गर्भ में भ्रूण को मारना सभी अपराधों में से सबसे बड़ा अपराध है और सबसे भारी सजा का हकदार है। जैसा कि श्री मद्भागवत ने उल्लेख किया है कि अजन्मे बच्चों को मुनि कहा जाता है। उसे मारना एक ऋषि की हत्या है, क्योंकि अजन्मा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान के शिखर पर निवास करती है। तो दोस्तों, अश्वत्थामा सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिए।